आजकल वीआईपी रोड जीरकपुर में एक और नया स्कैम आ चुका है। पहले तो वीआईपी रोड जीरकपुर स्कैम के लिए बहुत फेमस है। चाहे वो इलीगल प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो किसी बिल्डर ने किसी को ठग लिया हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर ने किसी के साथ गलत कर दिया हो, या फिर सड़क के गड्ढे हो, पानी हो, वाटर लॉगिंग हो, कुछ भी हो। बट एक नया फ्रॉड सामने आया जो है लैंडलॉर्ड और किराएदार का, और बीच में है प्रॉपर्टी डीलर भाई साहब। तो देखिए, वीआईपी रोड जीरकपुर में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खुद वहाँ पे नहीं रहते, उन्होंने फ्लैट खरीदे हुए हैं और इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आगे किसी को किराए पे दिया हुआ है। अब वो लोग क्या करते हैं, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर को हायर कर लेते हैं कि बाबूजी आप इसकी करें देख रेख, आप इसको आगे चढ़ाए, बस जो हमारा रेंट है वो हमें टाइमली पे कर दीजिए। आप देखिए, इन रेंटल केसेस पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, करेक्टर सर्टिफिकेट देखना पड़ता है, और आगे से जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि क्या ये बंदा सही है, इसका कोई क्रिमिनल कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, और क्या इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है। बट प्रॉपर्टी डीलर्स को इससे क्या लेना देना है? देखिए, वो ऑब्वियस ही बात है, आजकल इतना टाइम किसके पास है? तो डीलर लोग सिर्फ किसी को चाबी देते हैं, उससे रेंट लेते हैं, अपनी कमीशन रखते हैं, एंड आगे जो भी उसका मकान मालिक होता है उसको किराया पहुंच जाता है। बट अब पीछे से उसके फ्लैट में क्या हो रहा है, ये सिर्फ उसी को पता है जो खुद वहाँ पे रहता है। चाहे वो इलीगल कोई धंधा हो, चाहे वो कुछ भी गलत काम हो, वो सब उन फ्लैट में चल रहा है, और ये बिल्कुल सच बात है। और कुछ लोग तो ऐसे भी है, सपोज़ मैंने कोई फ्लैट लिया जीरकपुर में, किसी भी एक चलो ABCD में, अब मेरे से किराया नहीं निकल रहा, सपोज़ किराया है 20,000, तो मैं किसी और बंदे को पकड़ के ला रहा हूँ और उससे बोल रहा हूँ कि भाई सुन, 10 मैं दूंगा, 10 तू दे, क्योंकि मेरे से कल्ले का रेंट नहीं दिया जा रहा, तो हम लोग वो अपना शेयरिंग करेंगे। अब हो सकता है मैं अच्छा बंदा हूँ, बट मुझे क्या पता वो बंदा कैसा है। तो उस बंदे के चक्कर में कौन कौन फंस रहा है? मैं तो फंसूंगा ही, क्योंकि मैंने उसे सबलेट किया है। डीलर फंसेगा, क्यों उसने ऐसे कैसे चढ़ा दिया, और ऊपर से सबसे बुरा फंसेगा मकान मालिक, क्योंकि वो ओनर है, उसको पता होना चाहिए कि उसके फ्लैट में क्या चल रहा है। लेकिन वीआईपी रोड जीरकपुर में ऐसे 2-3 केसेस तो अभी हाल ही में आ चुके हैं, जहाँ पे जो किराएदार है उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया है, और जब ओनर आता है और बोलता है कि हमें कोई किराया नहीं चाहिए, आप इसको खाली कर दो, तो उनका सीधा जवाब है कि भाई साहब आप कोर्ट से खाली करा लो, हम तो नहीं करेंगे। अब देखिए, जिस बंदे ने अपने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुआ है, उसे ये सुनना पड़े, और वो भी इतने गंदे तरीके से, तो कैसा लगेगा? और ये सुनने की बात भी नहीं है, अगर बाई चांस कुछ ज़्यादा ही गलत काम हो रखा हो फ्लैट में, तो सीधा कोर्ट केस है, और कोर्ट केस की हियरिंग में मकान मालिक को भी जाना पड़ेगा। अब सपोज़ वो दुबई रहता हो, UAE रहता हो, पंचकुला, चंडीगढ़, जहाँ भी रहता हो, उसको आना ही पड़ेगा। तो देखिए, जितने लोग भी मुझे वीआईपी रोड जीरकपुर से देख रहे हैं, चाहे आप लैंडलॉर्ड हो, चाहे आप कोई भी प्रॉपर्टी डीलर हो, तो एक बार जांच पड़ताल कर ले। लैंडलॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया, आपका काम ख़त्म। आपका पूरा हक बनता है कि आपके फ्लैट में कौन रह रहा है, एक क्रिमिनल रह रहा है, एक अच्छा बंदा रह रहा है, या फिर एक बहुत दुष्ट तरीके का बंदा रह रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, डीलर का काम है अपना कमीशन चकना, फ्लैट चढ़ाना, बस। उसका काम वैसे पुलिस वेरिफिकेशन भी है, बट आजकल के टाइम में इतना कोई ध्यान नहीं रखता। तो अगर आपने भी ऐसी गलती कर दी, तो हो सकता है आपका बहुत गंदा नुकसान हो सके, और कुछ हज़ारों के चक्कर में आपकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी पे स्टे लग सके। क्योंकि बाई चांस उस प्रॉपर्टी में मर्डर हुआ, कुछ भी हुआ, कुछ भी गैर कानूनी तरीका हुआ, तो प्रॉपर्टी पे स्टे लगेगा, और जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आएगा, वो स्टे चढ़ता रहेगा। तो देखिए, अब मैं किसी डीलर को टारगेट नहीं कर रहा, किसी लैंड ओनर को टारगेट नहीं कर रहा, ना फिर किसी टेनेंट को टारगेट कर रहा। मैं सिर्फ इस व्लॉग के माध्यम से इतना ही कह रहा हूँ कि लैंडलॉर्ड की पूरी जिम्मेदारी है कि अपना फ्लैट किसी अच्छे बंदे को दे। डीलर की पूरी जिम्मेदारी है कि वो करेक्टर सर्टिफिकेट चेक करे, पुलिस वेरिफिकेशन करे, तब आगे किसी को चाबी दे। अब जो टेनेंट है, उनकी क्या जिम्मेदारी है कि किसी और की प्रॉपर्टी को अपने बाप की ना समझे, और वहाँ पे अच्छे से रहे। क्योंकि देखिए, अगर इन तीनों में से किसी ने भी फ्रॉड किया ना, तीनों फंसेंगे, तीनों। और एक और चीज़, जो किसी को सबलेट कर रहा है, सपोज़ मैं हूँ, तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा कि वो बंदा कैसा है। अगर वो बंदा फ्रॉड निकला, तो उसके चक्कर में मैं भी फंसूंगा, डीलर फंसेगा, ओनर फंसेगा। तो देखिए, अगर आपको फंसना है, आप फंसिए। मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना। और जिसको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मुझे कोई वीआईपी रोड से देख रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा सकते हैं। वरना ये एक बहुत न्यू खबर है, जिसको अभी नहीं पता, वो तो सोचेगा ऐसा थोड़ा ना हो सकता है यार, ऐसा कौन होता है बता, तो कुछ भी बोल रहा है। तो आप सपोर्ट दिखा सकते हो, क्योंकि देखिए, मेरे पास खबर आई जाती है, अब उसको सच प्रूफ करना मेरा काम नहीं है, वो काम है आपका। मेरा काम है स्पीटिंग द फैक्ट्स, जो मैं करता ही हूँ। राम राम जी।